मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य केतु के युति के प्रभाव को लेकर। सूर्य अब स्वराशि अर्थात सिंह राशि में गोचर करेंगे 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। केतु वहां पहले से विराजमान है। क्या होगा इसका प्रभाव, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। सूर्य केतु युति जो है वो बहुत प्रभावशाली भी है और बहुत संवेदनशील भी है। किन भावों में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि केतु त्वरित प्रभाव देने वाले ग्रह हैं और सूर्य भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बड़ा, अगर मंगल भी साथ हो जाए तब तो विस्फोटक योग बन जाता है, प्रबल अंगारक योग बनता है। लेकिन सूर्य को केतु से भी अंगारक योग जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर जो यह युति हो रही है वो पूरे 1 महीने के लिए बनी रहने वाली है। स्वराशि के सूर्य जब होंगे सिंह के तो जबरदस्त राजयोग भी बनता है कई जगहों से, लेकिन केतु की उपस्थिति उसको या तो बहुत भड़का देगी या फिर उसको बहुत जो है वो शुभ प्रभाव भी दे सकती है। कुछ जगहों पे मैं उसकी चर्चा करूंगा। नए दर्शक जो है वो जो जुड़े हैं वो ये ध्यान दें कि जो मेरा यह राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। सिर्फ राशिफल सुन करके कोई भी उपाय और कोई भी अंतिम निष्कर्ष आपको कभी भी नहीं निकालना चाहिए। तो अब आइए बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज महत्वपूर्ण बता दूं, जो मैंने बताया था कि ग्रहण प्रभावशाली नहीं है इसलिए मैंने राशिफल नहीं दिया, कि इसमें सूर्य और केतु के बीच में जो एकदम करीब वाला संबंध होगा वो होगा 22 से 28 अगस्त के बीच में, जिसमें से 22 से 25 बहुत संवेदनशील है, जिसको 23-24 को तो और मान लीजिए। तो टोटल अगर मैं लेके चलूं तो 22 से 25 और ओवरऑल, क्योंकि 28 को चंद्र ग्रहण लग रहा है तो आप ओवरऑल 22 से 28 को संवेदनशील मान करके चलें। फिलहाल 2 तारीखों को ध्यान रखिएगा, 22 से 25 को ये संवेदनशील है। और अगर सूर्य केतु की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो यह अधिक प्रभाव देगा। अगर दशा अंतर्दशा में दोनों ग्रह नहीं है तो प्रभाव बेहद कम देखने को मिलेगा। अब आइए एक एक करके लग्न राशि के अनुसार बताते हैं कि क्या संभावित प्रभाव हो सकता है इस युति का, एक एक करके। क्षमा करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए यह युति पंचम भाव में हो रही है। पंचम भाव में सूर्य केतु की युति जो है वो काल्पनिक चीजों में तीव्र गति से निर्णय लेने की स्थिति को बढ़ाएगा। मतलब कोई चीज अभी धरातल पर नहीं है लेकिन उसमें आप कूद पड़ेंगे अगर कहा जाए तो, या उस पर निर्णय लेने लगेंगे। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा सा मतलब जैसे कोई चीज मान लीजिए आने वाली है 10 तारीख को और आप जो है 1 तारीख को ही उससे संबंधित निर्णय ले लेंगे या उसमें बोल पड़ेंगे। कई बार ठहर कर बोलना उचित होता है, तो आपको चाहिए कि थोड़ा ठहर कर व्यवहार करें, थोड़ा ठहर कर बोलें। यह युति यहाँ पर संतान जो प्राप्ति के लिए ठीक नहीं है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए और संतान के लिए थोड़ा बहुत समस्या उत्पन्न यहाँ पर कुछ लोगों को देखने को मिलेगी। निर्णय जैसा मैंने कहा कि सोच समझ कर लें, बहुत जल्दबाजी में ना लें। काल्पनिक चीजों के ऊपर और आपका जो है वो रुझान जा सकता है, तो उस पर ठहर करके व्यवहार करें तो अच्छा है। क्रोध पर भी थोड़ा सा नियंत्रण आपको करना चाहिए। तो पंचम भाव में युति, हाँ इतना जरूर है कि जो लोग थोड़ा सा धीर गंभीर होंगे, जो लोग धीर गंभीर होंगे अपने जीवन में और इस समय इसका प्रभाव आता है तो वहां पर कुछ सार्थक निर्णय भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है, 20-25% है। 70-75% संभावना यही है कि आप बहुत सही डिसीजन ना लें और जल्दबाजी वाले निर्णय आपसे हों, तो उस पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। वृषभ वालों के लिए यह चतुर्थ भाव में हो रहा है, सूर्य और केतु की युति। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल देखने को मिल सकता है आपको। पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण हो, उथल पुथल हो, इसकी प्रबल संभावना बनेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हृदय से संबंधित चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। अगर पहले से कोई रोग व्याध है तो वो बढ़े इस समय या उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाए, इसकी संभावना बहुत अधिक देखने को मिलेगी। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में अभी तुरंत हाथ ना डालें। वाहन बिल्कुल ना खरीदें इस दौरान। अगर आपकी वृषभ लग्न है और सूर्य केतु की दशा अंतर्दशा हो तो इस समय वाहन ना खरीदें। वाहन से भी चोट चपेट और घटना दुर्घटना का योग इस दौरान बनेगा, तो उधर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति
नहीं दिखाई दे रही। यहाँ आपको थोड़ा हर जगह सोच समझ के और संभल कर ही व्यवहार करना चाहिए। मिथुन की बात करूं, मिथुन में तीसरे भाव में युति होगी तो सूर्य और केतु, सूर्य अपने राशि में, केतु वहां पे पुरुषार्थ खूब बढ़ेगा, पराक्रम खूब खूब बढ़ेगा, दूसरों के मामले में बहुत जल्दी इन्वॉल्व होंगे और सोच सोच करके किसी वाद विवाद में आप पड़ सकते हैं या उसमें हाथ डाल देंगे। तो उससे जो है वो बचने की, जब तक केतु की स्थिति ज्यादातर कल्पना शक्ति को बढ़ा देती है, तो यहां पर क्या होता है कि हम सोच सोच करके ही उद्विग्न हो जाते हैं, मतलब अभी चीजें धरातल पे आई नहीं, वो हो जाएंगी। तीसरे भाव में है तो हम क्या करेंगे, हम अ, हमको वो चीज, वो ऐसे कर देगा, वो ऐसे कर देगा, ये सोच करके उससे पहले हम स्टेप ले लेते हैं। तो इस तरह की स्थिति बनती है, तो आपके अंदर उत्तेजना बढ़ेगी, एग्रेसिव आप होंगे, थोड़ा अधिक हो सकते हैं, उस पर आप नियंत्रण। हालांकि मिथुन लग्न जो है थोड़ी संवेदनशील है, सब सोच समझ कर काम करने वाली है। बुध अगर मजबूत हो तो इसका प्रभाव कम पड़ेगा, लेकिन अगर बुध भी कमजोर हो स्थायी कुंडली में, या टेम्परामेंट जो है उसी तरह का अगर आपका है और ग्रह गोचरों के कारण, तो यह इस समय बढ़ जाएगा। देखिए, राशिफल हमेशा जो है वो, ये मैं हमेशा बोलता हूं कि केवल एक ग्रह एक गोचर प्रभावित नहीं करता, बहुत से फैक्टर होते हैं वो जाकर के प्रभावित करता है। लेकिन फिलहाल इसकी जो संभावना वो यही है कि बिना सोचे समझे चीजों में कूद पड़ना, बहुत ज्यादा दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होना, और मदद करनी चाहिए, अपनी क्षमता अनुसार करिए, विशेष करके वाद विवाद में बिल्कुल मत पड़िए। और यह जो है वो अपने को भी थोड़ा समय दें, स्थिर भाव से अगर कोई काम करते हैं तो सफलता आपको प्राप्त होगी। कुछ करीबी संबंध विच्छेद भी इस दौरान हो सकते हैं, बहुत जो जहां घनिष्ठता हो वहां पे संबंध विच्छेद हो सकते हैं। हालांकि केतु और सूर्य की युति में जो संबंध विच्छेद होते हैं जनरली वो उस प्रकार के होते हैं जो आपके जीवन में नहीं होने चाहिए। ऐसे लोग हटते हैं जो आपके जीवन में नहीं होने चाहिए। केतु छटनी करता है एक तरह से, हमें समझ नहीं आता, कई बार होता है ना कि हमको समझ नहीं आता कि हम लगे रहते हैं, हमें क्या पता, हम संबंध निभाने में लगे रहते हैं। लेकिन केतु की यही जो है यह खूबी है कि वो अनावश्यक चीजों को एक बार हटा देते हैं। तो हो सकता है कि आपके करीबी लोगों से जो है वो रिश्ते हटें, टूटें, और वो इस प्रकार के रिश्ते टूटें जिसकी आवश्यकता आपकी जिंदगी में नहीं है, या उनके कारण आपकी जिंदगी अब खराब हो रही है। तो वो स्थिति यहाँ पर केतु उत्पन्न करेंगे, सूर्य और केतु की युति उत्पन्न करेगी। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए यह दूसरे भाव में हो रही है। खाली सूर्य, देखिए दूसरे भाव में अगर केवल अकेले सूर्य भी हो ना तो धन की बचत में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन स्वराशि के सूर्य होंगे तो कुछ हद तक यह संतुलन दे देते हैं। केतु हो या राहु हो दूसरे भाव में, धन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दोनों की युति ग्रहण योग बनाएगी, धन हानि की प्रबल संभावना बन जाएगी। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन इस समय उकतावे में आकर के, कल्पनाओं में, प्रोजेक्शन में, कई बार होता है कि हम अत्यधिक लाभ के इच्छा में आकर के बड़े निवेश कर देते हैं। जैसे हमको लगता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो 1 करोड़ डालेंगे तो ये तो 100 करोड़ हो जाएगा साल भर में। तो उस तरह की बहुत सी भावनाएं उत्पन्न लोगों के अंदर होती हैं, और वो कुछ बहुत मुख्य फैक्टर छोड़ेंगे और इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो निश्चित धन हानि का योग बना देता है। तो आपको चाहिए कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन इस समय या तो इन्वेस्टमेंट का ना लें, लेना भी हो तो बहुत कम लें, उसका प्रतिशत कम रहे, अपनी क्षमता से कम इन्वेस्ट करके अभी देख लें, कोई ऐसी आफत नहीं आ जाएगी महीने भर में। कोई नए अनुबंध ना करें, कहीं इन्वेस्ट करके कोई नया कार्य व्यापार ना प्रारंभ करें। वाणी जो है वो प्रभावशाली रहेगी, दूरदृष्टि बढ़ेगी, यहाँ पे ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट आपका रहेगा। लेकिन ये फाइनेंस के मामले में दूरदृष्टि काम नहीं करेगी, ज्ञान के मामले में करेगी। तो अगर जो लोग ज्ञान पिपासु हैं उनके लिए यह युति कुछ हद तक बेहतर रहेगी, कि धन के मामले में बड़ा परेशान कर देगा, और कुछ लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्या देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सिंह वालों। सिंह वालों के लिए लग्न पे ही यह युति बन रही है। यह सूर्य वैसे ही सिंह राशि बड़ी प्रभावशाली है, राज्य करने वाली प्रवृत्ति, और सूर्य यहाँ पे आज जबरदस्त राजयोग इस समय बनता। केतु के कारण उस राजयोग में वृद्धि भी होगी, लेकिन फैसले इतने गलत हो सकते हैं, या इतना तेज आप आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं जो उस प्रसन्नता को या उपलब्धि की आयु को कम कर देगा। यानी सफलता अचानक मिल तो सकती है आपको, इस दौरान बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन वह उसकी जो खुशी है या उसकी जो अवधि है वो कम होगी। तो इसलिए कोई बहुत एग्रेसिव स्टेप नहीं उठाना है,
आप ये देखें कि जो मुझे खुशी प्राप्त हो रही है वो किस मूल्य पर प्राप्त हो रही है और उसकी अवधि क्या है। और अगर कोई खुशी भगवान कुछ कम समय के लिए भी दे रहे हैं तो उसका एंजॉय करिए, लेकिन उसका बहुत अधिक प्रदर्शन मत करिए। कई बार सूर्य केतु की युति से प्राप्त हुई जो उपलब्धि है उसका प्रदर्शन हम बहुत अधिक करते हैं, तो हमें अनावश्यक इस तरह के उपलब्धि जो प्रदर्शन है उससे हमें बचने की सलाह जो है मैं आपको दे रहा हूं। साथ ही साथ शरीर के गले से ऊपर के हिस्से का विशेष ध्यान रखिए। बहुत से लोगों को मस्तिष्क संबंधी समस्या, आंखों से संबंधित समस्या और विशेष करके मस्तिष्क से संबंधित समस्या, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है, इसका ध्यान रखें। विशेष करके अगर शनि केतु की दशा अंतर्दशा हो या राहु केतु की दशा अंतर्दशा हो तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कन्या वालों। कन्या वालों के लिए द्वादश में हो रहा है, यह युति जो है द्वादश में हो रही है, सूर्य और केतु की युति। यह यात्राओं के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, समाज और धर्म के ऊपर आपका जो धन है, समय है, वो खर्च होगा। लेकिन किसी बहुत उत्साह में यात्रा आप करेंगे तो वो बहुत लाभकारी नहीं हो। खाली सूर्य रहते तो जरूर लाभकारी होता, लेकिन केतु उलझा सकते हैं। कोई बड़ा प्रपोजल आपके सामने आ सकता है सुदूर जाने का, वहां जाकर सेटल होने का। लेकिन ये तय, अगर स्थायी कुंडली में भी इस तरह का कोई योग हो, कई बार विदेश योग होता है और बड़ा जल्दी लोग विदेश जाते हैं, लेकिन विदेश में जाकर के ऐसा फंसते हैं कि पूछिए मत, मतलब लगता है कि क्यों आ गए। तो अगर आपकी कुंडली में द्वादश भाव दूषित है जन्म कुंडली में और इस समय कोई अचानक ऐसा योग बन रहा है तो बिल्कुल अवॉइड करिए या समझ लीजिए किसी विशेषज्ञ की कि जाना है या नहीं जाना है। स्थायी कुंडली में योग नहीं है तो क्षणिक समस्या उत्पन्न होगी, वो समाप्त हो जाएगी। और स्थायी कुंडली शुभ है तो द्वादश भाव को लेकर के पहली बात। दूसरी बात, खर्चे अप्रत्याशित हो सकते हैं। धन, समाज और धर्म के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ जो है देखा जाए तो यह व्यय को बढ़ाने वाला है, मतलब ये भी बचत को प्रभावित करेगा, व्यय को बढ़ाएगा और अनावश्यक का भटकाव उत्पन्न कर सकता है। यात्रा के दौरान समस्या उत्पन्न हो, शारीरिक कष्ट उत्पन्न हो, इसकी भी संभावना यहाँ पर बनेगी। तुला वालों के लिए यह युति एकादश भाव में हो रही है, सूर्य और केतु की युति। अप्रत्याशित आय की संभावना बनेगी कुछ लोगों को, और प्रचुर मात्रा में हो सकती है आय अचानक। धन जो है पर्याप्त मात्रा में और अचानक हो, बिना उम्मीद के धन आ जाए, इसकी बहुत ही बड़ी संभावना इस दौरान आपके लिए बनेगी। हालांकि यह असंतुष्टि का बोध भी उत्पन्न करेगा, कितना भी पैसा आ जाए असंतुष्टि। अगर पैसा नहीं आता है और अच्छा कमाते हैं तो इस समय आपके धन के मामले में आपके अंदर व्यग्रता और असंतुष्टि काफी बढ़ जाएगी। मतलब ये प्यास को बढ़ा देगा धन को लेकर के, इतना ले लें, इतना ले लें, यहाँ से इतना। और कई लोग जो है वो, अगर अस्थायी कुंडली में धन का योग प्रबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि खूब काल्पनिक धन कमाएंगे। यहाँ लगा दूंगा, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इस तरह की स्थिति भी बहुत से लोगों के साथ उत्पन्न हो सकती है अगर स्थायी कुंडली धन को लेकर के निर्बल है तो। लेकिन अगर स्थायी कुंडली धर्म को लेकर के प्रबल है और यह युति बन रही है, दशा अंतर्दशा भी इन्हीं दोनों ग्रहों की आ गई, तो बहुत से लोगों के लिए अप्रत्याशित धन आएगा। लेकिन फिर भी असंतुष्टि बनी रहेगी। कितने दिन उसको संभाल पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर आपकी जो है वो कौशल की परीक्षा होगी कि आप उसे कितने समय तक जो है वो बचा कर रख पाते हैं। लेकिन एक अच्छा संकेत तो मिल रहा है धन के मामले में। वृश्चिक वालों के लिए दसम भाव में युति हो रही है सूर्य और केतु की। अप्रत्याशित प्रसिद्धि का योग इस समय आपके लिए बनेगा। और पिता के लिए ठीक नहीं है दशा अंतर्दशा अगर ठीक ना चल रही हो तो, लेकिन यह आपके लिए अप्रत्याशित प्रसिद्धि, ख्याति, उपलब्धि और पदोन्नति का जबरदस्त योग बनाएगा आपके लिए। मंगल अभी गोचर में कुछ ठीक नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी जो सूर्य और केतु की स्थिति है वो आपको अचानक बड़े पद प्रतिष्ठा की संभावना उत्पन्न कर रही है। पारिवारिक जीवन में कलह कलेश रहेगा, पारिवारिक जीवन सुखी नहीं रहेगा, वहां तप्त महसूस करेंगे, वहां जो है वो परेशान महसूस करेंगे खुद को। लेकिन यह जो कार्य क्षेत्र पर है वहां पर जरूर आपके लिए जबरदस्त सफलता का योग बनाएगा। अगर कहीं जमीन जायदाद संपत्ति, पैतृक संपत्ति में वाद विवाद था तो वो हो सकता है कि आपके पक्ष में जो है वहां पर बहुत बलपूर्वक और सामाजिक अपने दायरे के बल पर आप उसको हासिल करने में समर्थ हो। तो यह आपके सामर्थ्य, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति को बहुत जो है वो प्रबल रूप से इस समय बढ़ा सकता है।
अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए यह युति हो रही है भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान पर यह ग्रहण योग जैसी स्थिति बनेगी। सूर्य भाग्येश है तो निश्चय ही भाग्य कुछ हद तक तो साथ देगी, लेकिन अगर कहीं केतु भी अंतरदशा में हुए प्रभावी, तो यह आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ भी पिता से संबंधित कुछ कष्ट आपको महसूस हो सकता है। अवरोध, भाग्य में भी थोड़े बहुत अवरोध का सामना करना पड़ेगा। जहां भी भाग्यवश काम होते रहेंगे, वहां वहां वो गति नहीं मिल पाएगी। केतु यहाँ अवरोध उत्पन्न करेंगे। सूर्य गति देने का प्रयास करेंगे, लेकिन केतु अवरोध उत्पन्न करेंगे, तो गाड़ी थोड़ी रुक रुक के चलेगी। जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तो सूर्य जब तक कर्क में थे तब तक तो बिल्कुल भाग्य साथ नहीं दे रही थी। लेकिन जब सूर्य आ जाएंगे अपने स्थान पर, तो भाग्य का कुछ साथ मिलने लगेगा। यानी जो गाड़ी बिल्कुल रुकी हुई थी वो थोड़ी चलने लगेगी। शुभ कार्यों में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्य और गतिविधियां इस समय संपन्न होंगी, उसके कारण आपकी बड़ी ख्याति होगी। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में खूब रुचि आपकी बढ़ेगी, और उस क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि आप इस दौरान हासिल कर सकते हैं। सिर्फ भाग्य भरोसे कोई काम हो तो उससे बचने की सलाह है। मकर वालों की बात किया जाए, अष्टम में युति हो रही है, ग्रहण योग लग रहा है सूर्य केतु के साथ। ये ठीक नहीं है। अष्टमेश अष्टम में हो और लग्नेश जो है वो परम शत्रु हो, तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद जो है वो संवेदनशील है। केतु के साथ ग्रहण योग बन रहा है, तो यह अचानक घटना दुर्घटना का योग बना रहा है। सावधान रहें, भगवान शिव की आराधना करें, शिव को उपासना करें। अगर दशा अंतरदशा भी केतु की चल रही हो, तो इस दौरान आपको केतु देव की शांति, गणेश जी का ध्यान और जो है वो भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। गाड़ी वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहें। कहीं कोई विद्युत उपकरण हो, कहीं कोई विस्फोटक क्षेत्र, ऐसा जगह काम कर रहे हो जहाँ कई लोग काम करते हैं ना केमिकल में, विस्फोट, ऐसी जगहों पे जहाँ विस्फोट होने की संभावना रहती है, तो वहां पर थोड़ा विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। चोट चपेट की संभावना बढ़ेगी। बहुत से लोगों को कमर और कमर का निचला हिस्सा भाग प्रभावित होते हुए या तकलीफ देता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के यह स्थिति अच्छी नहीं है। बस एक चीज मामले में अच्छी है कि यह आपके दूरदृष्टि को बढ़ाएगा। जो लोग अकल्ट साइंस प्राच्य विधाओं में काम कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ साथ अगर स्थायी कुंडली में हो और ये योग यहाँ पर बन रहा हो, तो ज्ञान में, आंतरिक ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में बड़ी वृद्धि इस समय आपको हो जाएगी। और उसके साथ साथ देखा जाए तो यह आपके कुछ मामलों में आंख भी खोलने वाली स्थिति होगी, क्योंकि कुछ न कुछ कष्ट आने की संभावना होगी, और उसमें कौन लोग साथ देते हैं नहीं देते हैं उसकी भी संभावना को यह बनाएगा। आपकी दृष्टि जो है और खुलेगी, ज्ञान बढ़ेगा। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए सप्तम भाव में ग्रहण योग बन रहा है, सूर्य केतु की युति हो रही है। सूर्य सप्तमेश है, केतु के साथ युति हो रही है, तो यह युति जो है कोई बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन के लिए नहीं है। उसमें तेज टकराहट, जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो, प्रभावी हो। व्यवहार मैच करना मुश्किल होगा, क्योंकि इस समय जो आपके पार्टनर होंगे या होंगी, उनका एग्रेशन लेवल इंक्रीज कर सकता है। और यहाँ पर वो प्रभावित हो सकते हैं या हो सकती हैं काल्पनिक चीजों की, मतलब जो चीज है नहीं। कई बार होता है ना कि सोचा किसी से आप बात करें, माने कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, भ्रम क्रिएट करेगा, अविश्वास उत्पन्न करेगा। यह युति जो है अविश्वास उत्पन्न करेगी, और उस कारण तेज वाद विवाद की संभावना बहुत से जो है वैवाहिक दाम्पत्य सुख में आपके बन सकता है। पार्टनरशिप में काम इत्यादि कर रहे हैं तो वहां पर भी कंफ्यूजन और विश्वास में कमी महसूस हो सकती है एक दूसरे के साथ, और उसके कारण तेज टकराहट या अचानक चीजों के छूट जाने की संभावना भी बनेगी। तो आप अविश्वास ना करें इस दौरान। सोच कर, कोई कई बार होता है कि हम बिना वजह अंदाजा लगा लेते हैं कि ऐसे हुआ होगा तो इसने तो ऐसे ही किया होगा, तो उस चीज से आपको बचने की सलाह इस समय दी जाती है। क्योंकि वैसे भी राहु इस समय आपके लग्न पे है, खुद भी विचार निगेटिव है, पार्टनर का भी विचार इस समय निगेटिव होगा, तो कुल मिलाकर के स्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो उसको संभालने के लिए आप अविश्वास ना करें, नकारात्मक सोच ना रखें। जब तक कोई चीज दिखे ना एकदम स्पष्ट रूप से, आप कल्पनाओं पर और अपने विचारों पर सोच करके अपनी जिंदगी को खराब मत करिएगा, अपनी कार्य व्यापार को मत बिगाड़िएगा, क्योंकि उसकी संभावना बहुत तेजी से बनेगी। मीन वालों के लिए यह छठे भाव में हो रहा है, युति हो रही है, छठे भाव में युति हो रही है सूर्य और केतु की। यहां पर यह ऋण रोग शत्रु से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। विशेष करके ऋण और शत्रु से, रोग में थोड़े बहुत वृद्धि हो सकती है। अचानक आपके शरीर में निचले हिस्से में कहीं चोट चपेट की संभावना बने, लेकिन यह युति यहाँ पर आपको बहुत
प्रखरता से, बहुत प्रबलता से और बहुत प्रभावशाली ढंग से आप अपने शत्रुओं को समाप्त करने में, कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको विजय प्राप्त होगी, क्योंकि लग्नेश के परम मित्र हैं सूर्य। यहाँ पे तो छठे भाव में आते हैं तो न्यूट्रल जैसे रहते हैं, यही शुक्र होते तो बहुत दिक्कत हो जाती। लेकिन सूर्य के कारण चीजों को वो समाप्त करने की प्रवृत्ति देंगे। ग्रहण योग बनेगा तो शत्रु कई बार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। कर्ज मुक्ति की भी संभावना बनेगी। थोड़ी बहुत भटकाव रहेगी, यात्राओं में कष्ट की संभावना भी इस दौरान रहेगी, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि द्वादश पे राहु पे पड़ेगी। तो यात्राओं में कष्ट हो, सामान यात्राओं में और सुदूर जो है जाने पर मान भय का खतरा रहेगा, यानी अपमानित होने की संभावना बन सकती है कुछ लोगों के लिए। वहां कष्ट की संभावना बन सकती है। जिस उद्देश्य से आप जाएं वो पूरा ना हो, इसकी संभावना बन सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि यह आपके रोग और क्षमा करिएगा, ऋण और शत्रु दो चीजों को समाप्त करेंगे। रोग की संभावना या कहीं चोट चपेट की अचानक संभावना, सर्जरी की संभावना कुछ लोगों को यहाँ पर बन सकती है। तो यह था सूर्य केतु का के युति का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।